अस्सलामुअलैकुम। अभी आपने हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बाला साहब थोरात की बात सुनी और सत्यजीत तांबे, हमारे डॉक्टर साहब, सभी मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, सभी साथी, अपने सभी लोगों को अपन देख रहे हैं। संगमनेर शहर के अंदर जो विकास हमारी दुर्गा ताई ने की 2006 से लेके 2021 तक, मैं समझता हूं पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना अच्छा विकास कहीं भी नहीं हुआ आज तक। और महाराष्ट्र राज्य में थोड़ा सा मिनिस्टर रहे, सभी समाज को लेकर चलने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाइयों को सबको न्याय देने का काम किया उन्होंने। हमारे सामने सत्यजीत तांबे भी बैठे हुए यहाँ, बहुत ही उनकी यूथ के अंदर ऐसी मेहनत रही, जब भी कोई संकट आया लोगों की तकलीफें दूर करने का काम किया। एक रोज की बात बताता चलूं मैं आप लोगों को, कोरोना काल में मुंबई शहर में मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने साहब को फोन लगाया, उन्होंने मेरे को 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन भिजवा दिया। और आप लोगों ने देखा कि संगमनेर शहर में भी जब कोरोना काल था, साहब ने कितने लोगों को मदद की, एक अपना परिवार समझ के सभी समाज के लोगों को, अपने लोगों को आज अपने बीच में जो एक मुखौटा लेके आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? कौन आए हुए? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग आए कि नहीं आए? बताइए। तो मुखौटे को अपने को उखाड़ के फेंकना है। फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? थोड़ा आवाज में बोलो। इंशाल्लाह फेंकेंगे ना उखाड़ के मुखौटे को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि थोरात साहब ने कभी भी सभी समाज को एक न्याय देने का काम किया। कभी इस संगम शहर में मैं समझता हूं कभी जातिवाद होने नहीं दिया उन्होंने, कभी दंगा होने नहीं दिया कभी दंगा होने? थोड़ा जोर में बोलो, आवाज निकाल के खाना खा के आए ना, नहीं होने दिया कभी। अपने लोगों को, संगमनेर शहर को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है अपने लोगों को, क्योंकि अगर वो हम रखेंगे तो हमारे परिवार को, जैसा थोड़ा सा एक परिवार समझ के चलाते तो परिवार हमारा सेफ रहेगा। दुर्गा ताई ने थोड़ा साहब की जो सोच जाती है कितनी दूर जाती है। जो पानी की समस्या थी पाइपलाइन की, 38 किलोमीटर से यहां लाने का काम किया। वो क्यों किए? पूरे समाज के लोगों के लिए किया। मैंने बहुत जगह घूमता हूं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मगर किसी मिनिस्टर को ऐसा काम करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए थोरात साहब ने मुझे फोन किया, तुमको भाईजान यहां आना है, अपने लोगों के बीच में अपनी बातें रखना है, अपने लोगों को समझाना है। बहुत से लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि मैंने सुना है कि 4 लोगों को, अपक्ष लोगों को खड़े किया गया है अपने समाज के, मगर वो सब डमी लोग हैं। सब क्या है? सिर्फ वोटों को खराब करने के लिए इनको खड़ा किया गया। और एक शौकत जागीरदार है जो अपक्ष खड़े हुए नगर अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए, बराबर सर? क्यों खड़े हुए हो आप समझ रहे क्या? खाली वोटों का अपने बंटवारा करना है, अपना एक सिक्का मत पूरे पैनल को गिरना चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो नगर पालिका पूरी अपने हाथ में रहेंगी। और जो विकास बचा हुआ है, जो अपने को विकास करना है, वो विकास की ओर अपने को लेके जाना है। वो कौन ले जाएंगे? थोरात साहब यहाँ बैठे, सत्यजीत तांबे बैठे, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, जो एक अपना एक परिवार है और अपने परिवार की बहू खड़ी हुई है। क्या करेंगे अपन 2 तारीख के दिन? थोड़ा हाथ उठा के बताओ मेरे को, सबके सब हाथ उठा के बताओ। शेर के ऊपर बटन दबा के सभी अपने उम्मीदवार को चुन के देने का काम करेंगे।
आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो अपना सभी समाज में एक वजन है, एक अपनी कौम का, कि अपन जो जबान देते हैं पूरा करते हैं। अपन ईमान वाले लोग हैं, अपन ईमान वाले लोग है कि नहीं है ना? जो बोलेंगे वही करेंगे हम लोग, और वो अपने को करना है। क्योंकि जो अपन देख रहे हैं आज महाराष्ट्र राज्य में नहीं, पूरे ही देश में जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के लोग, बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं जातिवाद कराने का काम, उसको रोकने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा सर, बिहार में इलेक्शन हुआ, ईवीएम मशीन चेंज करने का काम कर रहे, डायरेक्ट ट्रक में लाके गुंडागर्दी करके वो मशीनी के मशीनें चेंज कर रहे। पर अपने लोगों को यहाँ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करनी है। गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे? कोई भी आ जावे, यहाँ सभी थोड़ा सा बैठे हुए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। संगम नहर सिर्फ एक ही परिवार का है, बाला साहब थोरात का है, और वो परिवार अपन सब है। अपन थोड़ा सा के परिवार के लोग हैं। अगर बाहर का कोई आके, बाहर का समझ गए ना, मतलब आ रहे हैं ना लोग बाहर के, नाम लेने की जरूरत है कि साहब ले लूंगे नाम, समझ गए ना सब, उनको अंदर घुसने देने की जरूरत नहीं है। पैसे का इस्तेमाल भी बहुत करेंगे हम लोग, आता है तो ले लेना, मगर सिक्का मारना शेर के ऊपर ही जाके, सिक्का कहाँ मारेंगे? शेर के ऊपर ही मारना। क्योंकि मैं समझता हूं कि अपने को अगर आगे विकास और ले जाना है संगम नहर को, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोग हैं उनके कुछ काम बचे हुए, मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे, तो वो काम के लिए भी मैं साहब को एक मेमोरेंडम दूंगा 2 तारीख के बाद में, जब अपनी विजय होगी तो विजय सभा में भी मैं आऊंगा, और साहब से सारे काम हम करा के लेंगे। जिसके भी जो भी काम है वो आप लोगों ने बेखौफ होके समझने का, हम हमारे परिवार के बड़े, घर के बड़े के पास जा रहे हैं, और हम वो काम करा के लेंगे। क्योंकि अभी आज महाराष्ट्र के अंदर सर ऐसा चल रहा है, मैं 3-4 जगह जाके आया, मैं कराड़ भी जाके आया, मैं कल्याण भी जाके आया, मगर ये चल रहा है उधर के गुंडागर्दी चल रही है। अमरनाथ बीच में जाके आया, बहुत गुंडागर्दी चल रही है, मगर वो गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज हम सभी लोगों को ये देखना है कि जो हमारे दुश्मन है उससे कैसा निपटना है। इसलिए एक शेर बोलता हूं, आप लोग शेर सुनेंगे? सुनेंगे ना? बात एक शेर आपको बोलता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। क्योंकि वो ये शेर देख के भाग जाएगा। शेर जब देखेगा तब उसके समझ में आ जाएगा, आज उनके समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि हम शेर से निपट नहीं सकते। क्योंकि अब पंजा मारेंगे, एक ही पंजे में अपना काम कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए हम लोगों को पूरी ताकत से जितने विकास के काम है आप लोग देख रहे हैं संगमनेर शहर में, कोई एक जगह ऐसी मुझे बताओ कि जहां विकास का काम नहीं हुआ है, और दुर्गा ताई ने नहीं की है, और थोड़ा साहब ने नहीं की है, डॉक्टर साहब ने नहीं की। एक जगह ऐसा कोई बता सकता है? कोई है इसमें? है ऐसी कोई जगह जहां विकास का काम नहीं हुआ है? हाँ, हम लोगों की गलती है। हम लोगों को जब हमारे को विकास करना है तो हम खुद साहब के पास जाना चाहिए, अपना एक प्रपोजल बना के लेके जाना चाहिए कि साहब हमको ये करके दो, ताकि हमारी कभी शिकायत नहीं रहे। कुछ लोगों की शिकायत है वो जाते नहीं है, साहब को बोलते नहीं है, तो कहां से आपकी बातें पूरी होंगी? तो हम लोगों को कोई भी बात है तो हमको जाना है साहब के पास। क्योंकि अभी ये नगर पालिका का इलेक्शन है, 4 साल इन लोगों ने साहब, मैं समझता हूं मुंबई शहर की जो नगर पालिका है 1 लाख करोड़ उसमें था, 30 लाख करोड़ निकालने का पूरा काम किया साहब ने ही। वहां सब लोगों ने मिलकर धरना दिए तो 70,000 करोड़ आज भी कॉर्पोरेशन में बैलेंस बचा हुआ है।
और आज यहाँ की जो नगर पालिका चल रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही है। पूरे कॉरपोरेशन में काम हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। वो किसकी वजह से कर रहे हैं? आप लोगों की वजह से कर रहे हैं ना काम। जनता के लिए साफ करा के दे रहे ना काम। इसलिए हम सभी लोगों को भी पूरी तरीके से ध्यान रखने का है और आने वाले समय में 2 तारीख को जाके मैं समझता हूं कि सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के, क्योंकि हमारा जो पैनल है हमको उसको जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? थोड़ा जोर में बोलो यार, थोड़ा सा बोले आवाज ही नहीं निकल रही। थोड़ा जोर में बोलो। इंशाल्लाह जिताएंगे ना पूरी ताकत से। सुबह में उठ के जाना है और अपने वोटों का जाके इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको एक वोट का अधिकार दिया है, वो क्यों दिया है? भ्रष्टाचारी लोगों को उठा के फेंकने के लिए दिया है। वो वोट का इस्तेमाल हम अगर समकर बराबर से करेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरी ताकत से हमारी जितने 15 जो पैनल है वो चुन के आएंगे और पूरी तरीके से हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि थोराट साहब का तो ऐसा है कि कोई भी समाज उनके पास आवे तो उनको कभी भी उन्होंने, मैंने देखा है मेरे आंखों से मंत्रालय में, कभी उनको ना नहीं कहा है साहब ने। जो है उनका काम करके दिया है। तो हम सभी लोगों को कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो कुछ बिचको मत, जाके जाओ साहब के पास डायरेक्ट और बोलो उनको कि ये हमारी परेशानी। क्योंकि साहब ने कभी भी अपने जो समाज के लोग हैं उनको एक परिवार समझाए। सभी समाज के लोगों को अपना परिवार समझ, तो अपना फर्ज बनता है कि आने वाली 2 तारीख को पूरी तरीके से अपने वोटों का इस्तेमाल आप करेंगे और पूरे पैनल को जिताने का काम करेंगे। बस मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। 2006 में आप लोगों ने हमारी दुर्गा ताई को चुन के देने का काम किया था। उसका परिणाम यह है कि आप लोगों ने देखा कि 10 साल में उन्होंने 12 साल में उन्होंने जो विकास का काम किया है। अभी वो एक चाचा वहां बैठे हुए हैं, जरा उठ के खड़े रहना। आप मुझे ताई के बारे में बता देना अभी आगे क्या काम था आपका। ताई ने कितने टाइम में करके दी आपको? 2 महीने में पूरा करके दी। तो ताई के पास गए तो पूरा इन्होंने मेहनत की उसके पीछे। तो अपने लोग का भी फर्ज बनता है, अपना एजुकेशन का। हमारे मदरसे का रास्ता काम चालू होने वाला। अभी साहब के पास वो मैं बात रखने वाला था। अभी साहब वो जो मदरसे का एक जो रोड का काम है अपने मदरसे, वो भी साहब ने वादा किए है तो मैं जल्द से जल्द करके दूंगा। साहब का सब लोग शुक्रिया अदा करो ताली बजा के कि वो काम रुकने वाला नहीं है, पूरी ताकत से होने वाला है। कल 10 बजे काम स्टार्ट हुआ। साहब मेरे साथ खुद आए थे, उसकी ओपनिंग में तो साहब मेरे साथ खुद आए थे। बस एक ही मैं लास्ट बात आपको बोलना चाहता हूँ, एक शेर के साथ, वो भी थोड़ा साहब की थी, पूरी फैमिली की। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो हमारे साहब है, हमारे साथ थोराट साहब है, जो पूरी तरीके से वो देखते हैं और करते हैं। पर इसी के साथ मैं एक विश्वास, एक वादा आप लोगों से लेना चाहता हूं। सभी लोग हाथ उठा के थोराट साहब को, पूरे अपने परिवार को हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि 2 तारीख को पूरी ताकत से हम लोग शेर के पंजे में बटन दबा के पूरे पैनल को विजय करें। जय हिंद, जय महाराज। शुक्रिया भाईजान, आभारी आहे तुमचा। भाईजान हे आमचे मित्र आहेत, परम मित्र आहेत आणि मुंबईत त्यांचं असं वजन आहे बरं का। मुंबईतले समाज त्यांना खूप मानतो। आपल्या सगळ्यांना पुन्हा विनंती करतोय, 2 मिनिटं शिल्लक आहे, 2 मिनिटांमध्ये की अजिबात प्रत्येक मत सिंहाला गेलं पाहिजे। काही लोक मतं खाण्याकरता मुद्दाम उभे केले गेलेले आहेत। ते कोणी उभे केले हे तुम्हाला माहिती आहे। काही लोक फुटीर आहेत, ते उभे राहिलेत, ते त्रासदायक आहेत हे लक्षात घ्या। त्यांना सगळ्यांना पराभूत करायचंय आणि आपल्या सिंहाचे उमेदवार जे आहे, समितीचे उमेदवार, संघ सेवा समितीचे, ते प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले पाहिजे याची काळजी तुम्हाला सगळ्यांनी घ्यायची, एवढंच तुम्हाला सांगतो मी।
मैं एक तरक्की के ऊपर एक शेर बोल के मैं बात को खत्म करूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। जो रास्ते में जो है ना अचानक से जो पत्थर आ जाता है वो रुकावटें और मुश्किलात पैदा करता है। संगमनेर की तरक्की के रास्ते में भी एक पत्थर आया है और वो हमारी तरक्की के रास्ते में मुश्किलात और रुकावटें पैदा कर रहा है और उसे चकनाचूर करने का काम आमदार सत्यजीत दादा तांबे और बाड़ा साहब थोड़ा साफ कर रहे हैं। तो ये शेर तरक्की के ऊपर है, इसका गलत मतलब नहीं निकालना। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे को भरपूर होना चाहिए, वार चाहे को भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक गोष्ट चांगलं झालं की शकील पेंटर आमचे मित्र आहेत, जुने अध्यक्ष आहेत. त्यांचा एक अर्ज होता, घरचा अर्ज होता. आज त्यांनी निर्णय घेतलाय की तो अर्ज त्यांच्या मागे घेऊन आपल्याला पाठिंबा त्यांनी दिलेला आहे, ते अंमलात करणार आहे. त्यांचं अभिनंदन, आभार. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फक्त मी एकच मुद्दा सांगणार आहे. इथे काही लोक उभे राहिलेले आहेत की ते फक्त मतं खाण्याकरता उभे राहिले. वोट का बंटवारा करना है, सिर्फ वोटों का बंटवारा करना है और इसलिए करना है तो कुछ जो हमारी समिति है उसको मुश्किल में डालने के लिए वो बंटवारा है. जे मताचा बंटवारा करण्याकरता, मताचं विभाजन करण्याकरता, मतं खाण्याकरता फक्त उभे राहिलेले, बिलकुल त्यांना मतं मिळाले नाही पाहिजे. तुम्हाला सांगतो, बिलकुल नाही मतं मिळाले पाहिजे. त्यांना मतं मिळणं हे याचा अर्थ आम्ही जे काम करतोय, आम्ही जे मेहनत करतोय, आम्ही जे सगळे समाज बरोबर घेऊन चला, सगळे जी राज्यघटना आहे, जी राज्यघटना सेक्युलरिझम सांगते, ते जे आम्ही म्हणतो त्याला तुमची साथ नाही असा अर्थ झाला तर काय करायचं? म्हणजे करणाऱ्यांनी काय करायचं? देश मुश्किलीत जातोय, महाराष्ट्र मुश्किलीत जातोय. आम्ही हे जपण्याचा प्रयत्न संघटनेमध्ये करतो आहोत. तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत सगळं मतदान हे संगमनेर सेवा समितीच्या सिंहाच्या चिन्हाला झालं पाहिजे, बाकी मतदान नाही. जो कुणी असेल बिलकुल मतं नाही पडले पाहिजे, एवढंच मला सांगायचं. बिलकुल मतं बाकी पडले नाही पाहिजे. सगळ्यांना सांगा तुम्ही, बिलकुल नाही मतं पडले पाहिजे. भक्कमपणे आपल्या 30 नगरसेवक आणि 31 मैथिलीताई निवडून आल्या पाहिजे. पुढचे 5 वर्ष चांगलं काम होईल याची ग्वाही देतो. 2 शब्द मी संपवतो. मैं एक तरक्की के ऊपर एक शेर बोल के मैं बात को खत्म करूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। जो रास्ते में जो है ना अचानक से जो पत्थर आ जाता है वो रुकावटें और मुश्किलात पैदा करता है। संगमनेर की तरक्की के रास्ते में भी एक पत्थर आया है और वो हमारी तरक्की के रास्ते में मुश्किलात और रुकावटें पैदा कर रहा है और उसे चकनाचूर करने का काम आमदार सत्यजीत दादा तांबे और बाड़ा साहब थोड़ा साफ कर रहे हैं। तो ये शेर तरक्की के ऊपर है, इसका गलत मतलब नहीं निकालना। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे को भरपूर होना चाहिए, वार चाहे को भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।